Morning student. Today I have teach you nutritive and non-nutritive component of diet. सेकेंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है अभी, और हम जहाँ से कल एंड किए थे विटामिन B12 से विटामिन B7 से, देन आफ्टर आई हैव टोल्ड यू न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट are those components which provides energy or calories. There are various nutritive components of diet which are described below. जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के जो इम्पोर्टेंट घटक होते हैं, जो ऊर्जा अथवा कैलोरी हमें प्रदान करते हैं, और हमारे फूड में, हमारे भोजन में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिटिव घटक होते हैं जिनका हम आगे बताने जा रहे हैं, जिनको हम आगे आपको बताएंगे. तो फर्स्ट है प्रोटीन्स. द वर्ड प्रोटीन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटीयस. इट्स मीनिंग इज़ द बेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड स्टफ्स. Protoplasm is formed by protein, which is the base of living cells. The maximum amount of protein is found in the tissues of our body. Besides, this protein is also found in blood, secretion of endocrine glands, bones, teeth, and its delicate tissues. If water is extracted from our body, the maximum percentage of protein will be left behind in our body. Protein is a compound which is formed by the combination of oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. Among energy producing food substances, protein is the only constituent in which chemical element of nitrogen, phosphorus and sulfur are found. That is why protein is also called nitrogen food. Our physical growth and development will be retarded if we take less amount of protein in our food. Proteins promote cell growth and repair. Apart from this, protein also plays an important role in the mental development of an individual. Proteins are known as the building blocks of life. तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के एक प्रोटियस वर्ड से लिया गया है, जिसका एक जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हमारे फूड सब्सटेंसेस हैं, फूड स्टफ्स हैं, उनमें से जो एक सबसे उत्तम पदार्थों में से एक है. प्रोटीन से जीव द्रव्य मतलब जो जीव होते हैं, उनका जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका निर्माण होता है, जो जीव कोशिकाओं का आधार होता है. प्रोटीन की अधिकतर मात्रा हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं, तंतुओं में विद्यमान होती है. इसके अलावा ब्लड और जितने भी अंदर हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, कि पाचक रस होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बोन्स, टीथ्स एंड कोमल जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं में भी प्रोटीन पाया जाता है. यदि बॉडी से वाटर को अलग किया जाए तो प्रोटीन का शरीर में सबसे अधिक अंश रहता है. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बना एक यौगिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन में सल्फर तथा फास्फोरस भी रहते हैं. आयरन और तांबे में भी कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं. एनर्जी डेवलपमेंट वाले जो कुछ फूड होते हैं, केवल प्रोटीन ही एक ऐसा उसमें तत्व होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के केमिकल एविडेंस पाए जाते हैं. अतः इसी कारण प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस फूड भी कहते हैं. यदि हमारे फूड में प्रोटीन की मात्रा की कमी हो जाती है तो हमारी फिजिकल ग्रोथ व डेवलपमेंट में भी कमी आ जाती है. इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट में भी प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है. तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, सोर्सेज प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज: एनिमल प्रोटीन्स, वेजिटेबल प्रोटीन.
Animal protein which we get from animal product is called animal protein. This protein is found in eggs, milk products, meat and fish. Egg is the best example of rich protein because sufficient amounts of amino acids are found in eggs. तो इन पशुओं से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, स्टफ्स हैं, उनमें जो पाए जाने वाली प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन एग में, मिल्क में, मीट में, फिश में तथा मिल्क या मिल्क से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, जैसे दही, पनीर आदि में पाया जाता है। एनिमल प्रोटीन को वेजिटेबल प्रोटीन की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है। एनिमल प्रोटीन में भी एग सर्वोत्तम प्रोटीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग में सभी आवश्यक अमीनो एसिड के गुण तथा मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोटीन के बारे में बताएंगे। तो विच वी गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स इज कॉल्ड वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन इज यूजुअली फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड बीन्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्रीन पीस, नट्स, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स। तो जो वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले प्रोटीन को हम वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन अनेक प्रकार की पल्सेस में, सोयाबीन में, तिल में, सरसों का जो तेल होता है सरसों में पाया जाता है, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स में और ग्रेन्स में भी पाई जाती है। तो ये हुआ आपका वेजिटेबल प्रोटीन। अब हम बताएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट इज़ आल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। Carbohydrate is also a compound which is formed by the chemical composition of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate act like a fuel in our body. Carbohydrate provide energy. Indulge in hard work need maximum amount of carbohydrates. However, if excess amount of carbohydrate is taken in food by an individual, it always changes into fats and after that it is accumulated in fatty tissues. Lack of carbohydrate in the body reduce the weight of an individual. The skin becomes loose and wrinkles starts appearing on the face. A person becomes lean and thin. On the other hand, if an individual takes the right amount of carbohydrate in his food, his body weight starts increasing. He experiences high body temperature. In such a condition, an individual becomes lethargic. तो कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का एक हमारे बहुत मुख्य आवश्यक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो कई तत्वों से मिलकर के बना होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के केमिकल संयोग से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं। एनर्जी की प्राप्ति में ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। फैट के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट की बहुत आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अधिक फिजिकल वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यदि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह फैट में चेंज हो जाता है तथा फैट तंतुओं में हमारे बॉडी पार्ट्स में जमा हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने से पर्सन या व्यक्ति के बॉडी का वेट कम हो जाता है, स्किन लटक जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है। इसके विपरीत यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति का वेट अधिक होने लगता है तथा अधिक टेम्परेचर का अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुस्त सा रहने लगता है।
तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जनरली कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन राइस, मैज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राम, ड्राई पी, डेट्स, ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, गुड़, शुगर एक्सेट्रा। तो ये सब जो ज्वार, बाजरा, दाल में, चने में, ड्राई जो सूखी मटर होती है, डेट्स में, ग्रेप्स में, आलू में, बनाना, गुड़, शुगर, इस सब में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमेशा जो अधिक वर्क करने वाले लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, खेल में रहना पड़ता है मैदान में, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा समय खपाना पड़ता है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए। देन आफ्टर फैट्स, तो फैट्स इज एन एसेंशियल nutritive component of food. Fat is also a compound. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Fat provides heat and energy to the body. It also help in the regulation of body temperature. It is helpful in making the body soft and smooth and protect the body from the extreme effect of hot and cold climate. For the purpose of energy, fat is considered better than carbohydrate. If fat is used with carbohydrates in food, fat can be digested easily as well as rapidly. If excess fats is not used by the body, it is accumulated in the body, due to which various organs of the body do not work efficiently. If fat is available in less quantity in the food, carbohydrate to some extent change into fat. तो फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही फैटी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि वह एक केमिकल यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फैट बॉडी के टेम्परेचर को शक्ति प्रदान करता है। फैट बॉडी के टेम्परेचर को नियमित रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यह हमारी जो स्किन होती है उसको खुरदरा होने से बचाती है तथा गर्मी व सर्दी के बाहरी प्रभाव से शरीर की रक्षा करती है। फैट की मात्रा ब्लड में फैट की मात्रा बॉडी में होने से बॉडी को सुंदरता बनाने में बड़ा अच्छा इसका रोल होता है। एनर्जी प्राप्त करने की दृष्टि से फैट कार्बोहाइड्रेट से अच्छी समझी जाती है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट के साथ यदि फैट का प्रयोग भोजन में किया जाए तो फैट का पाचन भी जल्दी हो जाता है। बॉडी में जिस फैट का प्रयोग नहीं हो पाता वह फैट बॉडी में जमा हो जाती है, जिसके कारण शरीर के जो हमारे पार्ट्स होते हैं कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। यदि भोजन में फैट की कमी हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कुछ स्तर तक फैट में चेंज हो जाते हैं। तो इसके जो सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज, जैसे घी, मक्खन, दही, फिश ऑयल, दूध, पनीर, मीट एंड एग्स। एंड फॉर वेजिटेबल सोर्सेज ड्राई फ्रूट्स, तिल, नारियल, सोयाबीन, ग्रेन्स, कर्ड ऑयल या सरसों का तेल, अलसी, बिनौले आदि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आते हैं विटामिन की ओर। तो विटामिन आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड जस्ट लाइक प्रोटीन्स, carbohydrate and fat. Vitamins are vital for healthy life. Vitamins protect us from various types of diseases. In fact, vitamins increase immunity in our body against disease. They also contribute in the
general development of body. If our diet lack in various vitamin, we may suffer from different deficiency diseases. Although work need these vitamins in less quantity, they are essential for leading a healthy life. Types of vitamins. Vitamins can be divided in two categories. Fat soluble vitamins. These vitamins are easily dissolved in fat. These vitamins are stated below: vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. And second is water soluble vitamins. These vitamins are soluble in water. The following vitamins fall in this category. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये दो उसमें डिवाइड किया गया है। तो विटामिन भी एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की तरह, फैट की तरह हमारे भोजन के, फूड के मुख्य स्रोत होते हैं। यह हेल्दी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन डिफरेंट प्रकार की बीमारियों से हमारे बॉडी को बचाते हैं, सेव करते हैं तथा बॉडी में डिसीजेस के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ये बॉडी के जनरल डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि फूड में विटामिन की कमी हो जाती है तो बॉडी को अनेक प्रकार के डिसीजेस का सामना करना पड़ जाता है, डिसीजेस हो जाती हैं। बॉडी में इन विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन में विटामिन का बहुत योगदान होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन वो ऐसे फैट जो विटामिन जो उस बॉडी में जाके घुल जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और पानी में जो घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स डॉक्टर मैकलम ने कहा, डिजॉर्ब विटामिन ए, दिस विटामिन इज येलो इन कलर, यूजुअली दिस विटामिन इज नॉट destroyed at normal temperature, but it can be destroyed by oxidation process. The ultraviolet rays of the sun can also destroy this vitamin. It may be destroyed at normal temperature in the presence of oxygen. Due to the deficiency of vitamin, numerous diseases, presence of oxygen. Due to the deficiency of vitamin A, numerous diseases, presence of oxygen. And due to the deficiency of vitamin A, numerous diseases can attack a person. Night blindness, xerophthalmia are main diseases that are caused by the deficiency of vitamins. Vitamin A is essential for the normal growth of an individual. Student, due to the deficiency of vitamin A, skin may become dry, there may be wrinkles on the skin, teeth lose their brightness, become dry, there may be wrinkles on the skin, उसमें चेहरे में झुर्रियाँ लटक जाती हैं। टीथ लूज देयर ब्राइटनेस, दांतों की जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है। एंड यूजली बिकम येलो, और वो पीले रंग के हो जाते हैं। दिस विटामिन आल्सो हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ किडनीज, और ये विटामिन की कमी से किडनी में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ए पॉइजनस सब्सटेंसेस डेवलप इन स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें कुछ जहरीलापन भी, ऐसे सब्सटेंसेस आने लगते हैं। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए,
poisonous substances develop in spinal cord. The vitamin also protects the body from communicable disease. और ऐसी विटामिन ए की कमी से कुछ हमें संक्रामक रोगों की तरफ या संक्रामक रोगों की तरफ भी हमको ले जाता है। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए मेनली फाउंड इन घी, मिल्क, कर्ड, एग यॉक, फिश, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज, स्पिनच, कैरेट, पम्पकिन एक्सेट्रा। ये विटामिन ए मुख्य रूप से घी में, मक्खन में, दूध, दही, एग्स की जर्दी में और फिश में, टोमेटो, पपीता, हरी सब्जियां, संतरा और गाजर, कद्दू आदि में सब में पाया जाता है। विटामिन डी, दिस विटामिन इज वाइट एंड odorless. Vitamin is helpful for the formation and maintenance of good teeth and healthy bones. It enables the body to accumulate calcium and phosphorus, which help in the formation of the bones and teeth. तो विटामिन डी सफ़ेद होता है, रवेदार, और ये किसी गंध इसमें नहीं होता। जनरली भोजन को पकाने में विटामिन नष्ट नहीं होता। यह विटामिन अच्छे टीथ और हेल्दी बोन्स के निर्माण में बहुत ही हेल्प करता है। इसके द्वारा बॉडी की जो इंक्रीज होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम के रोग हो जाता है तथा दांतों की जो बनावट होती है वो ख़राब हो जाती है। अतः टीथ्स और बोन्स की जो विकृतियां आ जाती हैं उनसे बचने के लिए यह विटामिन की बहुत अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। और इसके जो जिसमें ये पाए जाते हैं, इनका सोर्स है विटामिन डी का अधिकतर जो एग्स के जो जर्दी होती है, फिश, सनलाइट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पीली गाजर है, टोमेटो है, वह मिल्क में पाया जाता है। तो स्टूडेंट कल हम अब डिस्कस करेंगे विटामिन ई से, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और समझिए, देन आफ्टर आप इसका आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।